यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये 20 डिग्री का है, और ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का है। और साथ साथ यहाँ पर जो है ये वाला जो साइड लेंथ है ये इसके इक्वल है। तो फिर यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री का एंगल है, ये एंगल यहाँ से हमें पता करना है। हम ये वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए अगर आप यहाँ पर जो है क्या करें, आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये पूरा ट्रायंगल कंसीडर करें। चूंकि एक पूरे ट्रायंगल है तो तीनों एंगल के सम को 180 डिग्री होना होता है, तो इसीलिए आप ये पाएंगे कि यहाँ पर ये जो टोटल एंगल बनेगा ये हो जाएगा 80 डिग्री के इक्वल। सो अगर ये 80 डिग्री हो गया और ये भी 80 डिग्री हो गया, तो फिर हम ये कह सकते हैं ये वाला जो साइड होगा, ये जो टोटल यहां से लेकर यहां तक का साइड बनेगा इसके बराबर होगा, होना ये। सो ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये इसके बराबर होगा, इसके। तो अगर ये बराबर हो गया ये, तो फिर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो साइड्स यहां बराबर हो गए हैं, क्योंकि ये दो एंगल्स यहां बराबर है इस ट्रायंगल में। तो अब यहां से हमें किसी तरह से ये वाला एंगल पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। वो ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा हालांकि। तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। मैं अभी यहाँ से याद रखें कि 80 डिग्री है, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और फिर यहाँ से हमने ट्रायंगल को कुछ इस तरह से ड्रॉ करने का प्रयास किया है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो अब देखिए ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ पर ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। चूंकि ये टोटल 80 डिग्री था, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो इतना बड़ा एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये अब 20 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 20 डिग्री। और यहां से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री, और ये टोटल भी 60 डिग्री है। और ये अगर 60 डिग्री है, तो फिर ये एंगल जो होगा ये हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि हम यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे। सो हमने यहां इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो आपको यहां पर एक और इस तरह का ट्रायंगल मिलेगा, जिसमें कि ये वाला साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो अगर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो फिर अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना है, और टोटल 180 डिग्री होना है, जिसमें से कि 40 डिग्री हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पाएंगे कि ये 70 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी टोटल 70 डिग्री हो गया। तो इस समय आपको क्या दिखेगा कि यहां एक ट्रायंगल दिखेगा। ये इस ट्रायंगल में अगर आप यहां देखें, तो चूंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, तो ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला साइड इसके बराबर। तो साइड एंगल साइड से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर यहां पर ये जो एंगल बनेगा 150 वो यहां से इसके बराबर हो गया। ये कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। तो अगर ये 150 डिग्री है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये होगा 30 डिग्री के बराबर। सो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये
30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।